हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नंद भाभी स्टडी ब्लॉग में। और आज मैं आपके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ अबाउट यूपीएसआई, जिसका फॉर्म आप लोग पूरा यूट्यूब पे एकदम वीडियो पढ़ चुके हैं कल से ही, जब से ये फॉर्म आ गया है, क्योंकि कल से ही इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलअप का। तो कल 12 तारीख थी, 12 तारीख से स्टार्ट हो गया है। मैंने कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। देखिए, अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इसमें क्या करना है आपको, देखिए 12 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं सब, और वो जो है 11 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं आप। आपके पास काफ़ी समय है, पूरा 1 महीना देखा जाए तो 1 महीना समय पूरा आपके पास है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए आपको OTR करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें जो स्टेप वाइज उसमें मांगेगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। हो सकता है आपको OTR करने में प्रॉब्लम आए, सर्वर डाउन हो स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ, आपको बीच बीच में ट्राई करते रहना है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा सर्वर डाउन ही रहता है, तो बीच में आपका फॉर्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, वैकेंसी ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि फॉर्म बहुत फिल होंगे, लाखों में फॉर्म फिल होंगे। तो लाखों में फॉर्म जब फिल होंगे तो सर्वर तो डाउन होना बनता ही है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वेट करते रहना है। और जो फीस है आपकी, फ़ीस उसमें बताई गई है, जनरल EWS और OBC के लिए 500 रुपये है, और SC ST के लिए 400 है, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसेस। और जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका इंटर हो गया है और आप UPSI के लिए एलिजिबल हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पुलिस के लिए ऐसा होता है कि पुलिस 12th कर, आफ्टर 12th आप UP पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आती है आप उसे दे सकते हैं। पर SI में ऐसा नहीं है। SI में आपको एक लेवल ऊपर ग्रेजुएशन करके ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी की मैं बताऊं, जो खुशखबरी है, जो बहुत सारे लोग इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। देखिए, खुशखबरी इसलिए है क्योंकि ऐसा आप कह नहीं सकते हैं कि ऐसा उनको करना ही था, क्योंकि LT में बात करें, जो LT की वैकेंसी आई है उसमें एज रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, 1 साल तक का नहीं दिया गया है, और आपको 3 साल तक का इसमें एज रिलैक्सेशन मिल रहा है जनरल कैटेगरी में। बात करें SC ST EWS में, सब में 8 साल, मतलब 5 साल तो उनको वैसे मिलता ही है, और 3 साल उनमें और ऐड हुआ है, तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन है उनके लिए, SC ST और EWS के लिए। तो जनरल वालों के लिए 3 साल का है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे होंगे। एज धीरे धीरे 2021 में ये वैकेंसी आई थी, हाँ, एग्ज़ाम हुआ था, 20 में आई थी, एग्ज़ाम 21 में हुआ था जाके। तो वही बात है, 3 साल का समय आपको मिल गया है। अगर ये नहीं मिला होता तो हम इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे, और हाँ, बस यही होता है, इस वैकेंसी से आउट हो जाते। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले सेक्शन A की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 हैं। 400 मार्क्स का आपका पेपर है। पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स कैरी करता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आजकल कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें ये एक चीज़ है जो कि आपको करना पड़ेगा, वो है 35% आपको ईच सब्जेक्ट, मतलब जो सेक्शन है 4 सेक्शन में डिवाइडेड है आपका पेपर, तो उसमें 35% हर सेक्शन में आपको लाने पड़ेंगे, और ओवरऑल आपको 50% जो है लाना पड़ेगा, तभी आप पासिंग कैटेगरी में आएंगे। और मेरिट जो बनेगी वो तो अलग ही है। पहले तो आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए हर सेक्शन का 35% आपको लाना है, ओवरऑल 50%, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपका एग्ज़ाम है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन है हिंदी। हिंदी के 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ओके। और जो है हिंदी में काफ़ी लंबा सिलेबस है। अगर बात करें RO की, तो उसमें केवल 6 टॉपिक थे, तो इसमें लेकिन आपको बहुत सारे टॉपिक उससे अलग मिलेंगे। समास मिलेगा, छंद मिलेगा, लकार अलंकार मिलेगा, और बहुत जो बुक्स वगैरह होती हैं और राइटर, उनके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड है इसके सिलेबस में। हिंदी का सिलेबस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लेंदी है। और सेक्शन B की बात करें तो आपको मूल विधि, संविधान और GS, उसमें मूल विधि आपके 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे मूल विधि के, और संविधान के भी सेम ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन ले सकते हैं, और GS के भी 10 क्वेश्चन। तो आपको सेक्शन B में 3 पार्ट दिख रहे हैं, मूल विधि, संविधान और GS। और सेक्शन C आपका मैथ है, सेक्शन D आपका रीजनिंग है। तो इस टाइप से आपका ये जो एक पेपर है 4 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा।
ठीक है। आपके पास समय होगा 2 घंटे और आप उस 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। आपको टाइम कम है देखा जाए तो, ठीक है। और अब इसका पार्ट 2 मैं बताती हूँ। ये देखिए पार्ट 2 मैंने लिख रखा है जो फिजिकल होता है। फिजिकल में आपको क्या करना है, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी रनिंग, ये सब चीज़ देखी जाती है, आपका चेस्ट भी देखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप तो इसके लिए तैयार रहिए, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका प्री में क्वालिफाई हो जाए तभी आप फिजिकल के लिए तैयार हो। रिटर्न में क्वालिफाई करने के बाद आप साथ का साथ सुबह अपने 1 घंटा अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ को दीजिए। इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और आप एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हाइट की बात करूं, जो भी बॉयज़ के लिए हाइट है जनरल EWS के लिए 168 और ST के लिए 160 सेंटीमीटर, ओके। फीमेल के लिए वही हाइट जो है जनरल EWS और SC के लिए है 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर और ST के लिए है 147 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वेट है फीमेल का मिनिमम जो है 40 kg तो होना ही चाहिए। अक्सर देखा जाता है फीमेल जो है वेट की कमी होती है, कभी कभी 38 की होती हैं, 38 वेट होता है उनका और वो पहुंच जाती है फिजिकल देने। तो वो अपने आप को पहले ही बाहर रख लें या फिर अपना वजन बढ़ा लें, 40 प्लस कर लें। मैं ये नहीं कहूँगी कि 40 ही रहे, 41 ही रहे, आपको 42 43 करना है, तब जाके आप फिजिकल के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और जो रनिंग है वो बॉयज़ के लिए है 4.8 इन 28 मिनट, 4.8 किलोमीटर, ठीक है। आपको लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना है 28 मिनट में। वही गर्ल्स की बात करें तो 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट। तो यही है टोटल। रनिंग की प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है। देखिए जिस हिसाब से इन्होंने फॉर्म दिया, सुनाई दे रहा था कि 2026 तक आएगा, 26 तक आएगा, पर 2025 में ही आ गया। 2026 स्टार्टिंग तक ये एग्ज़ाम करवा ही लेंगे, हो सकता है दिसंबर तक भी एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि बहुत सारी नई नई वैकेंसी इस समय आ रही हैं। और यूपी में तो स्पेशली क्योंकि चुनाव होना है, तो चुनाव होना है तो चुनाव के पहले इनको अपने आप को प्रेजेंट करना रहता है अच्छा कि हाँ हमने इतनी वैकेंसी लाई, ये किया वो किया। तो इसी में हम लोग का भी बेड़ा पार लग जाएगा, जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि फिजिकल भी अपना साथ का साथ लेके चलें, क्या पता कब एग्ज़ाम हो जाए और कब फिजिकल की डेट आ जाए। तो अपनी जो मेंस की तैयारी है, और यहाँ समय देखिए इतना ज़्यादा सिलेबस है। सिलेबस की बात करूँ तो हिंदी, मैथ सब कुछ आपको पढ़ना है। तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि हिंदी कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक है और कौन सा कोर्स करें, कोर्स परचेज करें आप, कौन सा टीचर बेस्ट है यूट्यूब पे, बुक से स्टडी करना अच्छा रहेगा या फिर कोर्स लेना अच्छा रहेगा। सारों चीज़ों का मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। और अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए, ठीक है। और जो भी रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि जो जितना भी था वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। अब मैं आपको जो मैंने लिखा था वो डिटेल दिखा दे रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। जो भी बात समझ नहीं आई हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। वीडियो के माध्यम से भी दे सकती हूँ या फिर कमेंट में भी आंसर कर सकते हैं। और मैथ्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि मैथ्स कहाँ से किया जाए, क्योंकि जनरली बेस भी उसका, पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी सब्जेक्ट तो आप रट्टा मार के भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में आपको सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कौन सी बुक, कौन सा चैनल, कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन हाँ एक बार इसको जूम कर लेते हैं